लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी सेल होती हैं। तो फिर से हम एक बार एम्ब्रियो सैक को रिवाइज करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्ब्रियो सैक का जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें पता है कि ओव्यूल क्या है। ओव्यूल इज अ फीमेल गेमेटोफाइट और ओव्यूल के ऊपर कई सारी लेयर्स हैं जिसको हम इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। फिर हमने पढ़ा था कि जहां पर इंटीग्यूमेंट नहीं होता है उस जगह को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, या उस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। और माइक्रोपाइलर रीजन पे 3 सेल प्रेजेंट होती हैं और इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं साथ में मिला के एग अपैरेटस। इनको हम बोलते हैं एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में आता है एग सेल और 2 सिनर्जिड, एग सेल और 2 सिनर्जिड। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सेंटर में प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई, चलाजल एंड पे प्रेजेंट होता है 3 सेल्स जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। अब हमें पढ़ना है कि किस तरह ये एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन होता है। पहले हमने पढ़ा कि ओव्यूल इज अ फीमेल गेमेटोफाइट, फिर हमने पढ़ा कि जो ओव्यूल का हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। अब आज हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमको ये समझना है कि डबल फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में जो पहला स्टेप है वो है सिनग्यामी। क्या है, सिनग्यामी। और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो हम ये जानते हैं कि सिनग्यामी क्या है, सिनग्यामी मतलब फर्टिलाइजेशन, सिनग्यामी मतलब फर्टिलाइजेशन। तो आइए समझते हैं। अब मान लीजिए जो माइक्रोपाइलर एंड है यहां से जाएगा पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब अंदर की तरफ जाएगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करेगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब जाएगा और पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिलीफॉर्म अपैरेटस का है। अच्छा, होगा क्या इसके बाद, तो देखिए इसके बाद जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के अंदर से रिलीज होगा पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन के अंदर होती है 2 मेल गैमीट, एक पोलन ग्रेन के अंदर होती है 2 मेल गैमीट। तो जो एक मेल गैमीट है, 1 मेल गैमीट हमारा फर्टिलाइजेशन करती है एग सेल के साथ और बनाती है जाइगोट, जो कि फर्दर डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में। फर्दर किस में डेवलप हो जाती है, एम्ब्रियो में। और यही एम्ब्रियो आगे चल के सीड बन जाता है। लेकिन जो दूसरी मेल गैमीट है वो क्या करती है, वो भी देखते हैं। पहली मेल गैमीट तो एग सेल के साथ फ्यूजन करती है और एग सेल के साथ फ्यूजन करके जाइगोट बनाती है, जो कि डेवलप हो जाता है किसमें, जो कि हमारा डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। लेकिन जो दूसरी मेल गैमीट है, यानी कि जो अनदर मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट क्या करती है, ये मेल गैमीट फ्यूजन करती है इसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2, यानी कि न्यूक्लियस कितने हैं, 2। तो यहां पर आप क्या ये नहीं कह सकते कि 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई का हो गया, 1 न्यूक्लियस मेल गैमीट का हो गया, तो टोटल कितने न्यूक्लियस, 3। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और जो यहाँ पर बनता है, फॉर्मेशन होता है यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, ये हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ें तो हमें ये समझ में आएगा कि जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। अब अगर आप फुली मैच्योर एम्ब्रियो सैक को देखेंगे तो जो फुली मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है उसमें आपको दिखेगा कि माइक्रोपाइलर एंड पर, ये वाला जो रीजन है नीचे वाला, माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सेल प्रेजेंट है एंड दीज 2 सेल्स आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के ऊपर जो एक एग सेल है उसको हम बोलते हैं एग सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल। और सेंटर रीजन में जो सेल है उसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई।
और चलाजल एंड पे जो 3 सेल साथ में प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल। ये हमने लास्ट टर्म पे भी पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जैसे जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है, फिलीफॉर्म अपैरेटस यानी कि ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये करता क्या है। तो हमें ये पढ़ना था कि जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि भाई तुम्हें ना इस रास्ते पे जाना है। पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा, पॉलन ट्यूब उसके अकॉर्डिंग चलेगा, मेल गैमीट रिलीज करेगा, पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होगी, जिसमें पहली मेल गैमीट फ्यूजन करेगी एग सेल के साथ और बनाएगी जाइगोट, और यही जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। और जो दूसरी मेल गैमीट है वो फर्टिलाइजेशन करेगी पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में, फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन? क्योंकि यहाँ पर हुआ है 3 न्यूक्लियस का एक साथ फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन यानी कि अब यहाँ पर जो ये सिनगैमी था, सिनगैमी, और ये जो ट्रिपल फ्यूजन था, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को मिलाकर ही तो बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, एक बार सिनगैमी के फॉर्म में और एक बार ट्रिपल फ्यूजन के फॉर्म में। तो इन दोनों को हम साथ में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब बात ये आती है कि जो हमारा एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म है ये एक साथ बनता है, साइमल्टेनियसली एक साथ बन तो रहा है। हमने ये भी पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना रही है जो कि एम्ब्रियो बना रही है, और एक मेल गैमीट हमारी एंडोस्पर्म के पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बना रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो अगर हम ये जानना चाहें कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म किस तरह कनेक्टेड है, तो हम ये समझ सकते हैं कि एम्ब्रियो को जो भी न्यूट्रिशन मिलता है, जो भी एम्ब्रियो को खाना मिलता है, वो खाना प्रोवाइड कौन करता है? वो खाना प्रोवाइड करने का काम होता है एंडोस्पर्म का। किसका काम होता है? एंडोस्पर्म का। तो हमें पता है कि एम्ब्रियो एक तरह का आगे डेवलप होकर सीड बनेगा। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म खाना है। किसका खाना है? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होगा ना, तो एंडोस्पर्म को इस्तेमाल करेगा, एंडोस्पर्म को यूटिलाइज करेगा। कभी कभी क्या होता है कि बड़े होने से पहले ही सारा खाना खत्म हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। और कभी कभी क्या होता है कि एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है लेकिन एंडोस्पर्म रेमिनेंट यानी कि एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। तो जिसमें एंडोस्पर्म खत्म नॉन एल्ब्यूमिनस, जिसमें एंडोस्पर्म बचा है वो क्या होता है? एल्ब्यूमिनस। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक बार एनसीईआरटी से डबल फर्टिलाइजेशन रीड करेंगे साथ में, देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन ये बताता है कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, यानी कि जब सिनर्जिड के, अच्छा बात ये आती है कि डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, एग सेल ने फ्यूजन कर लिया, पोलर न्यूक्लियाई ने फ्यूजन कर लिया, लेकिन जो सिनर्जिड हैं, जो एंटीपोडल सेल हैं, उनका क्या होगा? तो भैया वो सब डिजेनरेट कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कोई काम नहीं उनका। कभी कभी एंटीपोडल बच के न्यूट्रिशन देता है, वैसे डिजेनरेट कर जाता है। तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमीट। हमने ये पहले भी पढ़ा कि जो पोलन ग्रेन है वो 2 मेल गैमीट को रिलीज करता है। कहाँ पर? सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, जिसमें से एक मेल गैमीट एग सेल से मिलने जाती है और एग सेल से मिलकर सिनगैमी कर जाइगोट फॉर्मेशन करती है, और जाइगोट हमेशा होता है डिप्लॉइड। लेकिन मेल गैमीट कैसी थी? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मिलके क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड। तो यहाँ पर एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूजन करके क्या बनाती है? जाइगोट बनाती है, और यही जाइगोट आगे मैच्योर होके एम्ब्रियो बनाता है। नेक्स्ट है कि द अदर मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो दूसरी मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाती है, और पोलर न्यूक्लियाई के पास जाके उससे फर्टिलाइजेशन करके बनाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि डिफरेंशिएट करके एंडोस्पर्म बनाता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। ट्रिप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है। इसमें क्या होता है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन का नाम दिया जाता है। और हमें यह भी पता है कि एक बार में 2 टाइप के फ्यूजन हो रहे हैं, पहला हो रहा है सिनग्यामी, दूसरा हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसका नाम होता है डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसका नाम होता है डबल फर्टिलाइजेशन। The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell। बोल रहा है जो पोलर न्यूक्लियाई था, जब पोलर न्यूक्लियाई को मेल गैमीट मिला तो अब वो पोलर न्यूक्लियाई नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। जैसे ही मेल गैमीट आई, उसने फ्यूजन करा, अब वो पोलर न्यूक्लियाई नहीं बचा, अब वो क्या बचा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये डेवलप हो जाएगा किसमें, एंडोस्पर्म में, वाइल जो हमारा जाइगोट है वो किसमें डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें बताती है कि किस तरह से एम्ब्रियो बन रहा है, किस तरह से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो आपस में रिलेटेड है। तो हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि एम्ब्रियो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पढ़ा था। स्टिग्मा हमें पता था कि स्टिग्मा इज द पार्ट जो कि थोड़ा डिस्क लाइक है, जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। फिर हमने पढ़ा था कि स्टाइल एक इलोंगेटेड रीजन है जिससे पॉलन ट्यूब जाएगा। फिर हमने पढ़ा था ओवरी हमारा बल्ज्ड पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल ऐसे ही नहीं है, प्लेसेंटा से अराइज करता है। प्लेसेंटा और ओव्यूल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं विच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। फिर हमने कहा था द जंक्शन वेयर फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज द जंक्शन वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द ओव्यूल, दैट पर्टिकुलर जंक्शन इज कॉल्ड एज हाइलम। फिर हमने पढ़ा कि ओव्यूल के ऊपर कई सारी लेयर हैं, दैट पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट। जहां पर ये लेयर्स नहीं है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर। और इसी में अंदर सेल का डिवीजन होगा और सेल अरेंज होंगी इन द फॉर्म ऑफ 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएटेड। वैसे तो सेल भी 8 है, लेकिन 7 क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिली हुई है, तो उसको हमने वो थाली वाला और सब्जी वाले एग्जाम्पल से समझा था। जो डबल फर्टिलाइजेशन में ये था कि 2 मेल गैमीट है, एक एग सेल के साथ फ्यूजन करी, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ करी, एग सेल के साथ करके जाइगोट बनाया, जाइगोट डेवलप हुआ एम्ब्रियो में, और दूसरी मेल गैमीट ने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया जो कि कन्वर्ट हो गया एंडोस्पर्म में, और वही एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को खाना देगा। इसको, उस वाले प्रोसेस को बोला सिनग्यामी, दूसरे वाले प्रोसेस को बोला ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोला ट्रिपल फ्यूजन? क्योंकि 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई का, 1 न्यूक्लियस मेल गैमीट का, और यही सिनग्यामी और ट्रिपल फ्यूजन साथ में कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।